हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और यहाँ पे नाश्ता पानी वगैरह ये सारी चीज़ें हो चुका है। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था किचन और मैं बहुत दिनों से साफ़ सफाई भी नहीं की थी। तो मुझे लग रहा था कि एक बार कर देते हैं, थोड़ी सी मतलब कुछ राहत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा गंदगी हो जाता है या ज़्यादा चपकने लगता है ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो ये लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से साफ़ सफाई कर देने से मतलब खाना बनाने में, किचन में रहने में ना बड़ा सुकून मतलब रहता है कि चलो अच्छे से थोड़ा सा सारे काम हो जाते हैं ना, तो रहने का भी मन होता है। नहीं तो लगता है यहाँ से कि इतना जल्दी जाएं और साफ़ सफाई भी मुझे ही करना है। वहाँ पे ऊपर भी बहुत सारे चीज़ पड़े हुए थे, तो मैं सोच रही थी कि इसमें भी मैं वॉलपेपर वगैरह ये सब कुछ कर दूं ताकि सही रहे। तो मैं मंगा के तो बहुत दिनों से रखी थी बट अभी तक लगाई नहीं। तो आज मैंने पति देव को भी बोल दिया है कि आप इसको लगा दीजिए, मेरे से उतना अच्छे से बन नहीं पाएगा तो आप थोड़ा सा लगा दीजिए ताकि सही हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ना जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना तो ऊपर जाके वो लगा नहीं है कुछ कि इसका जो है ना ऊपर का वो निकलता है तो बाहर जाए, ऐसा यहाँ पे जाली वगैरह कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से ना यहीं पे पूरा चपकने लगता है। उसके भाप जो कि जैसे खाना वाना बनाते हैं, सीटियाँ हुआ कुछ भी हुआ तो यहाँ पे ना चपकने लगता है, तो बहुत अजीब सा लगता है। कोई भी पेपर बिछाओ कुछ भी करो ना तो सब पूरा ख़राब हो जाता है, अच्छा नहीं रहता, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। तो आज मैं सोची कि मैं क्यों ना अपने छोटे से किचन को चलो एक बार फिर से अच्छे से क्लीन करते हैं, और जैसा भी है तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको ना दोनों चीज़ को अच्छे से धुल दी थी, थोड़ा सा वो भी स्प्रे भी मार मार के और अच्छे से साफ़ कर ली थी, क्योंकि थोड़ा सा स्प्रे मार देने से सही हो जाता है, मतलब अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो बस मैं भी देखी थी ऑनलाइन, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब काम नहीं करता था। ऑनलाइन देखी थी तो मैं भी मंगा ली थी, लेकिन मुझे लगा चलो हो गया ठीक है, अभी अब मंगा लिए हैं तो यूज कर लेते हैं थोड़ी बहुत। लेकिन जैसे भी है थोड़ा सा सही है, अभी साफ़ सुथरा मतलब लग रहा है, सही ही है। और यहाँ पे मैं सब कुछ अच्छे से क्लीन कर करके ना रख रही हूँ कि थोड़ा रख देते हैं, नहीं तो सारे हाथ में कोई भी चीज़ लो तो हाथ में चपकने लगता है। और यहाँ जो मसाले के डिब्बे हैं ना तो ये भी मतलब ख़राब होने लगता है। कुछ मसाले जैसे गिर जाते हैं तो वो ख़राब होने लगता है, कुछ भी चीज़ें रहती हैं ना। तो मुझे लगा चलो मैं बैठ के वो कर लेती हूँ, खड़े खड़े कितने टाइम से करूँगी, बट बैठ के अच्छे से बन नहीं रहा था। तो फिर मैं सोची कि चलो मैं कर ही लेती हूँ पहले साफ़ सफाई, उसके बाद जो भी काम होगा। तो आज है 1 अगस्त और महीने का है लास्ट डे भी ख़त्म हो गया, फर्स्ट डे आ गया है। तो घर के जो भी सामान होते हैं ना तो वो भी सारे ख़त्म ही हैं लगभग लगभग। तो मैं जो भी थे ना तो सारे मसाले वगैरह सब कुछ निकाल दी थी। और ये ना छोटे छोटे जो मसाले हैं ना तो यहाँ अगर पास में ही जैसे लेते हैं ना, जो पास में शॉप है तो वहाँ से लेते हैं तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें ही रखते हैं, तो इसके वजह से ना कभी कभी यही आ जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ये सारी चीज़ें मतलब फाड़ फाड़ के रखने में। और वो वाला रहता है तो सही रहता है। तो मैं यहाँ पे सब कुछ ला के रख दी हूँ। अभी कुछ चीज़ें अभी बाकी है रखने के लिए, जो कि मैं बाद में रखूँगी। अभी बहुत सारी चीज़ें आई भी नहीं है तो अभी मुझे मंगवाना है, लिस्ट भी बनाना है, बहुत सारे काम पड़े हुए हैं। तो इसी बीच में ये लग रहा था कि लेट भी हो रहा है और खाने का भी होगा, मतलब लेट हो जाएगा और मुझे ही करना है, तो चलो मतलब कुछ कर देते हैं। तो अभी इतना जल्दी फिर सब मतलब दिमाग में आता है कि क्या ही बनाया जाए, टाइम भी ना लगे और बन भी जाए। तो मेरे दिमाग में बस यही आता है और आप लोगों के भी दिमाग में यही आता होगा। सभी के जैसे जल्दी जल्दी अगर कुछ भी बनाना हो तो ये लगता है कि चलो तहड़ी ही बना लेते, देखने में भी मतलब बनाने में भी आसान रहता है और खाने में भी टेस्टी होता है। तो वही मैं सब कुछ छील उल के रख दी थी और मैं दे दी थी पति देव के लिए कि आप इसको थोड़ा सा मतलब काट दो तो मैं बना दूँगी। अभी मैं इधर का कुछ कर लूँ साफ़ सफाई। तो यहाँ पे पति देव भी काट के ला के रख दिए हैं और ये सारे अभी बर्तन वगैरह सब कुछ धुलने के पड़े हैं। उधर मैं किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली थी और मैं वही साफ़ कर चुकी थी, तो मुझे लगा चलो मैं पहले रख देती हूँ तो ये पकता रहेगा और इधर का काम भी कर लूँगी। बट ये भी था कि अभी नहाई नहीं थी और पूजा वगैरह भी करना था, तो मैंने पति देव को बोला तो कि आप नहा लो, पूजा वगैरह कर लो। बट वो इतना मेरे से ज़्यादा, अगर जिस दिन मुझे काम होता है ना
कि आप कर लो ये सारी चीज़ें। वैसे तो कर देंगे बिना कहे, लेकिन अगर मैं कह दूँगी तो उनको फिर लगेगा कि नहीं, मुझे ज़्यादा काम है। अगर मैं बोल दी कि मेरा थोड़ा सा पैर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, तो उनका पहले ही दर्द करने लगता है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग के पतियों का भी यही हाल है? तो मैं उनको बोली, तो बहुत रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ा सा नहा के पूजा वगैरह कर लीजिए, क्योंकि भगवान ऐसे भूखे रहेंगे, हम लोग खा लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करने में। लगभग कुछ हो गया है, अभी कुछ बाकी है, नीचे भी है और बर्तन वगैरह भी अभी सब कुछ रखे ही है। तो इसके बीच में मैं तो ये बना दी थी कि खाने के लिए भी लेट हो जाएगा, तो ये बन ही जाएगा और कुछ काम कर लेंगे इधर उधर। और ये बार बार डुग्गू भी आ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, कभी कुछ पूछ रहा है, तो मुझे उसको भी जवाब देना पड़ रहा है। तो फिर क्या था, पतिदेव को भाई मैं बोल दी कि आप पूजा कर लो, बट उनको पूजा के लिए बोल दी तो उनका फिर अलग ही दिमाग हो गया। तो फिर नहाए नहीं, पूजा भी नहीं करना हुआ उनका। तो फिर मुझे ही जल्दी जल्दी करके और आधे में काम छोड़ के मुझे जाना पड़ा सब कुछ, कि मैं कुछ काम बाद में भी कर लूँगी। बर्तन वगैरह कुछ मैं साफ़ कर दी थी, थोड़ी बहुत ये जाली वगैरह, और फिर कुछ मैं बाद में रखी थी कि बाद में करूँगी। तो आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। ये थोड़ा सा ब्लॉग होगा छोटा, और बहुत सारे काम हैं जो कि मैं थोड़ा सा स्पीड में भी कर रही हूँ। बहुत टाइम लग जाता है और बहुत सारी चीज़ें साफ़ सफाई भी करना है, और मैंने सारे सामान सब कुछ निकाल के रखी हूँ। तो आपको अगले ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि मैं अच्छे से सब कुछ रखूँगी। तो और ऊपर भी मतलब अभी सब कुछ करना ही है, सेट करना ही है, बट अभी नहीं हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें ना इधर उधर हो जाती है ना, तो समझ में नहीं आता। मैं 2 जाली रखी हूँ, एक बड़े बर्तन रखने के लिए और एक छोटे बर्तन रखने के लिए। बट जैसे धुलने को होता है ना, तो मम्मी धुल देती हैं, अब मैं ही धुली, तो मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो ही जाता है। और ये सारी चीज़ें मतलब वो ख़राब हो जाता है। पानी यहाँ का ना बहुत ही गंदा है, खारा पानी है। इसकी वजह से बहुत जल्दी बर्तन भी ख़राब हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ हो ना बहुत जल्दी दाग वगैरह लग जाता है। पूरा जो जंग वगैरह होता है ना, वही सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब होता है। तो इसकी वजह से ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। और सही इस टाइम पे ना कीड़े वगैरह बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसकी वजह से भी मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। ये लगता है अच्छे से साफ़ सफाई करके रखो तो ही अच्छा है। तो वही मैं करने की कोशिश तो करती हूँ, बट पता नहीं अकेले कितना ही हो पाएगा। और सारे जगह का काम पड़ा ही है। अगर मुझे कोई भी काम करना होता है ना, तो मैं किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगता है पहले किचन है कि फिर कमरा। तो मैं एक दिन बाहर वाला कमरा थोड़ा सा की थी साफ़ सफाई, और मैं किचन का आज कर रही हूँ। अभी मंदिर वाला जो है कमरा, उसको भी करना है, और अपना भी कमरा, बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन मैं सोच रही पहले सबसे पहले किचन का ही कर दूँ। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर भी गिरा हुआ है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। ये लगता है कि अभी मतलब और ज़्यादा होगा तो फिर बहुत हो जाएगा जहाँ फिर होगा। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी जब तक ना हो तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर लें। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत कुछ धुली हूँ, और यहाँ पे धुल के रखी हूँ। मेरा यहाँ पे अभी ये सारे बर्तन वगैरह भी और रखे हुए हैं, कुछ नीचे रखे हैं, और ये सारे डिब्बे वगैरह मैंने सब कुछ करके रखे हैं। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने, पूजा वगैरह की, और तहरी बन गई थी, सबको खिलाई पिलाई, और मैं भी खाई, डुग्गू को खिलाई। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर देखना, और कल आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिल जाएगा। बाय।